अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। क्या नॉर्मल डिलीवरी के बाद एब्डोमिनल बेल्ट लगाने से पेट अंदर चला जाता है? ये बहुत सी फीमेल्स के जहन में सवाल भी हैं और बहुत सी फीमेल खुद अप्लाई भी करती हैं इसको कि जी अब हमने बेल्ट लगा ली है तो जी हमारा पेट अंदर चला जाएगा। इस बात में किस हद तक सच्चाई है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। याद रखें कि जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो फीमेल की बॉडी में रिलैक्सिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है और बाकी हार्मोन्स भी बहुत पीक पे होते हैं। ज़ाहिर बात है, बेबी 9 मंथ का एक हेल्दी बेबी जब डिलीवर होता है तो एब्डोमिन जो है वो लटक जाता है, प्रोट्यूड तो वो रहता ही रहता है, एकदम से लटक जाता है। जैसे कि एक वाटर बैग होता है, बिल्कुल ही जैसे फ्लफ़ी सा और सॉफ्ट सा। तो फीमेल उसको देख के काफ़ी स्ट्रेस में होती हैं कि हमारे अब मतलब हमारी जो बॉडी शेप है वो बुरी लग रही है। तो बाज़ फीमेल जो है वो एब्डोमिनल बेल्ट अप्लाई कर लेती हैं। तो क्या उस बेल्ट से एब्डोमिनल मसल्स जो है वो अंदर चले जाते हैं, पेट वापस वैसा हो जाता है? तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि एब्डोमिनल बेल्ट देखें कि अगर फीमेल का एब्डोमेन यूँ लटक गया है और पीछे से हमने बेल्ट अप्लाई करके उसको बिल्कुल सीधा कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है, तो फिर क्या होगा कि जब तक तो वो बेल्ट लगी रहेगी, या हो सकता है कोई आपको देखने वाले जैसे इलाके में फीमेल वगैरह आती हैं तो कहेंगे वाओ आप तो बहुत पतली हो गई हैं, तो वो उसमें आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन है। जिस दिन आप बेल्ट उतारेंगी वो वापस एब्डोमेन लटक जाएगा। ये बैली कैसे अंदर जाएगी? ये बैली याद रखें कि उसके लिए आपको बैली एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी और जिसमें सबसे इजी और जो आप घर में कर सकते हैं वो आपने सांस रोकना है। आपने सांस रोक के पेट को अंदर लेके जाना है फॉर 60 सेकेंड्स और फिर सांस लेना है। ऐसे आपने 15 मिनट के लिए सुबह और 15 मिनट शाम में करना है। उसके अलावा बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं बैली। अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम ट्रेनर्स भी आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकती हैं। आपने लाइफस्टाइल भी हेल्दी रखना है। जैसे कि मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में ये बात कही कि जो गंदम है वो मजदूरों के लिए है, मजदूर बंदे के लिए है। अगर एक बंदा जो कि बिस्तर पे बैठा है जी डिलीवरी के बाद और वो गंदम खाती जा रही है फीमेल, तो ऑटोमेटिकली उसने मोटा ही होना है। तो इसलिए लाइफस्टाइल को आप अपने हेल्दी रखें। रोटी कम से कम बस एक लें 24 घंटे में, 1 से 1.5 रोटी। उसके अलावा आप मीट का इस्तेमाल लाजमी करें, फल सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करें, दूध का करें, अंडे का करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और उसके साथ साथ जो है गोश्त हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी लें, 2 से 3 दफ़ा ले सकते हैं। तो आपने जो है वो, ताकि आपकी जो वुंड हीलिंग है वो भी होती रहे। और कोशिश करें कि वॉक करें, एक्सरसाइज करें और बैली एक्सरसाइजेस करें। एब्डोमिनल बेल्ट याद रखें कि जब भी आपने लगा ली है तो वो आपके मसल्स को जो है वो बिल्कुल जो उन्होंने नॉर्मली जैसे कि मतलब एक्सरसाइजेस से एब्डोमिन हिलता है या सांस रोकने से, तो वो तो जब आपने बेल्ट लगा ली वो तो वहीं खड़े रहेगा। उसको तो पता ही नहीं कि मैंने कम भी होना है, ज़्यादा भी होना है, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, उसमें कोई भी बेहतरी नहीं आएगी। एब्डोमिनल बेल्ट आपकी बॉडी शेप को वक्ती तौर पे बेहतर जो है वो आप लग सकती हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप पूरी उम्र के लिए बेल्ट लगाएं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब ज़ाहिर बात है पूरी उम्र कोई भी बेल्ट नहीं लगा सकता। फिर आफ्टर फ्यू डेज़, फ्यू वीक्स फीमेल थकने लग जाती हैं, घर की रूटीन बिजी होती है, गर्मी है, पसीना है, तो फिर वो इसको छोड़ देती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढें जिसमें आपने बैली एक्सरसाइजेस, जिम ज्वाइन, वॉक, इन चीज़ों को अपनी लाइफ का आप हिस्सा बनाएं। उसके अलावा जो है फिर दूसरी बात आती है कि जो बैकिक है, कमर दर्द में एब्डोमिनल बेल्ट का कितना फ़ायदा है आफ्टर डिलीवरी। तो यस, अगर आप एब्डोमिनल बेल्ट अप्लाई करती हैं, आगे से पीछे की तरफ वो क्लोज होती है, तो वो जगह आपकी गर्म रहती है। गर्माइश की वजह से आपके बहुत से अच्छे अच्छे पेन किलर रिलीज़ होते हैं। आपका पेन ज़रूर रिलीफ होता है अगर साथ में आप दूध और विटामिन डी भी लें, तो आपको बैकिक के लिए एब्डोमिनल बेल्ट ज़रूर फ़ायदा दे सकती है, लेकिन ये पेट को अंदर नहीं करती। ये मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो है वो टाइम देना पड़ेगा अपनी बैली को, ताकि जो है वो वापस अंदर चली जाए और वो आपकी बॉडी फिजिक एक नॉर्मल बॉडी फिजिक लगे, एबनॉर्मल ना लगे। उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। थैंक यू सो मच।